अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मद्दात के ताल्लुक़ से हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके ताल्लुक़ से आपको बताया जा चुका कि मद का लग़वी माना दराज़ करना, इस्तिलाही माना इस्तिलाह तजवीद में हुरूफ़ मद और हुरूफ़ लीन के बाद असबाब मद में से कोई सबब पाए जाने की सूरत में आवाज़ के दराज़ करने को मद कहते हैं। असबाब मद के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता सबक में बताया जा चुका कि मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। क्यों है ये इसको भी बता दिया गया। मद की दो किस्में, मद्द असली मद्द फ़रई। मद्द असली की तारीफ़ भी बताई गई कि हुरूफ़ मद्दा के बाद मद का कोई सबब ना हो तो उसे मद्द असली कहते हैं, और मद्द असली की मिक़दार जो है एक अलिफ यानी दो हरकात के बराबर। मद्द फ़रई की तारीफ़ की गई कि हुरूफ़ मद्दा या हुरूफ़ लीन के बाद मद का कोई सबब पाया जाए तो उसे मद्द फ़रई कहते हैं। मद्द फ़रई की बुनियादी तौर पर चार किस्में बयान की गई: मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफ़सिल, मद्द लाज़िम, मद्द आरिज़। तो मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफ़सिल के ताल्लुक़ से हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा जो सबक है मद्द लाज़िम और मद्द आरिज़ के ताल्लुक़ से है। तो आइए इबारत को पहले पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ मद के बाद अगर सुकून लाज़मी हो तो उस मद को मद्द लाज़िम कहते हैं। मद्द लाज़िम की मिक़दार 3 या 5 अलिफ है। इसमें भी हर मर्तबा एक ही मिक़दार इख्तियार करना चाहिए। तो मद्द लाज़िम कहने की वजह ज़ाहिर है कि हर्फ मद के बाद सुकून लाज़िम है, और सुकून लाज़िम मद के असबाब क़विय्या में से है। इसी वजह से इसमें बिलित्तिफ़ाक़ तूल ही है, तवस्सुत और क़स्र जायज़ नहीं। जैसा कि मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मद्द मुत्तसिल और मद्द लाज़िम में क़स्र करना लहन जली है और फ़ाहिश गलती है। आगे मुसन्निफ़ ने फरमाया मद्द लाज़िम की मिक़दार 3 या 5 अलिफ है। इसमें भी हर मर्तबा एक ही मिक़दार इख्तियार करना चाहिए। यानी मद्द लाज़िम में जो मिक़दारें बयान की गई 3 और 5, वो तूल ही हैं, चाहे 3 हो या 5। अब यहाँ पर एक सवाल नुमदार होता है कि जब हम तूल 3 अलिफ के मिक़दार करेंगे तो क्या तवस्सुत में शुबहा नहीं होगा? यानी 3 अलिफ वाली मिक़दार से पढ़ने के वक्त ये शुबहा लाजिम नहीं आएगा कि ये तवस्सुत है? तो इसका जवाब ये है कि इसके 3 अलिफ वाली मिक़दार का इल्तिबास और शुबहा तवस्सुत के 3 अलिफ वाली मिक़दार से पढ़ने के वक्त इसलिए ना लाजिम आएगा कि मद्द लाजिम में तवस्सुत नहीं है, लिहाजा ये 3 अलिफ एक कौल के मुवाफ़िक़ तूल ही होगा। और एक बात और याद रखें, जिस कौल के मुवाफ़िक़ 3 अलिफ है उनके कौल के मुवाफ़िक़ तवस्सुत 2 अलिफ है। पता क्या चला कि अगर हम तूल 3 अलिफ कर रहे हैं तो तवस्सुत जब करेंगे मद्द आरिज़ में या मद्द मुत्तसिल में तो 2 ही अलिफ करेंगे। ठीक है, इसी वजह से इल्तिज़ाम तरीक़ ज़रूरी है ताकि खल्त फिल अक़वाल न लाजिम आए। यानी कि तूल में जो मिक़दार इख्तियार किया है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और कौल के मुताबिक इख्तियार करे और तवस्सुत में किसी और कौल के मुताबिक इख्तियार करे। यानी जो कौल तूल में जिसे है वही कौल तवस्सुत में भी होना चाहिए। मतलब ये है कि एग्ज़ाम्पल, ज़ैद ने कहा कि तूल में 3 अलिफ है और तवस्सुत में 2 अलिफ है। तो अगर अब ज़ैद के कौल के मुताबिक यानी तूल में जब हम 3 अलिफ करेंगे तो तवस्सुत में 2 ही अलिफ करना लाजिम आएगा।
यानी ज़रूरी होगा कि तवस्सुत में 2 ही अलिफ करें। इसी तरह बकर का कौल यह है कि तूल में 5 अलिफ के मिक़दार मद होगा, तो उनका कौल क्या होता है, तवस्सुत में 3 अलिफ। तो जब तूल में यानी जब तूल में 5 अलिफ करेंगे तो तवस्सुत में 3 अलिफ करना जायज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि तूल में 3 अलिफ करें, तवस्सुत में भी 3 करें। नहीं, तूल में अगर 3 कर रहे हैं तो तवस्सुत में 2 करना होगा। आगे मुसन्निफ ने फरमाया कि मद्दे लाजिम की 4 किस्में हैं, यानी कैफियत सुकून और महल सुकून के एतबार से मद्दे लाजिम की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। नंबर 1 किल्मी मुसक्कल या कलिमी मुसक्कल, यानी दोनों तरह, काफ के फतहा लाम के कसरा के साथ या काफ के कसरा लाम के सुकून के साथ पढ़ सकते हैं, यानी कलिमी मुसक्कल या किल्मी मुसक्कल। किल्मी मुसक्कल जिसमें हर्फ मद में तशदीद से पहले हो, जैसे अतुहाजूनी। दूसरी किस्म क्या है, किल्मी मुखफ़फ़ जिसमें हर्फ मद कलिमा में सुकून से पहले हो, जैसे आल आन। तीसरा हर्फ मुसक्कल जिसमें हर्फ मद किसी हुरूफ मुक़त्तआत में तशदीद से पहले हो, जैसे अलिफ लाम मीम के लाम में। चौथा है, ये 3 लिखा है। चौथा हर्फी मुखफ़फ़ जिसमें हर्फ मद किसी हुरूफ मुक़त्तआत में सुकून से पहले हो, जैसे अलिफ लाम मीम के मीम में। अलिफ लाम मीम के मीम में। तो 4 किस्में इसकी हुई। कैफियत सुकून और महल सुकून के एतबार से मद्दे लाजिम की कितनी किस्में निकाली, 4 किस्में निकाली। लेकिन नफ्से सुकून लाजिम की वजह से सब में तूल ही होगा, ये याद रखें, और तूल की मिक़दार सब में बराबर अदा होगी ताकि अदम मसावात न लाजिम आवे। हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं, तो हुरूफ मुक़त्तआत ऐसे हर्फ को कहते हैं जो बाज़ सूरतों के शुरू में मुफ़रदा तौर पर अपने अस्मा के साथ पढ़े जाते हैं, जैसे हामीम और ऐन सीन क़ाफ अलिफ लाम मीम। अब एक सवाल ये बेदार होता है कि हुरूफ मुक़त्तआत क्यों कहते हैं इसको। तो मुक़त्तआत के माना है क़ता किए हुए, यानी जुदा किए हुए, और ये हुरूफ भी चूँकि कटे कटे और अलग अलग पढ़े जाते हैं, इस वजह से इनको मुक़त्तआत कहते हैं। अच्छा, ये बात और याद रखें कि इनको हुरूफ मुतशाबिह भी कहा जाता है। यानी आप यूँ समझिए कि कुरान शरीफ में जो आयत है वो 2 तरह की आयत हैं। एक क्या है, एक है मुहकम और दूसरी आयतें हैं मुतशाबिह। मुहकम यानी जिनके मानी में कोई इश्तिबाह नहीं, बल्कि कुरान समझने की अहलियत रखने वाले को आसानी से समझ आ जाते हैं। और यही मुहकम जो है ना, इसी अहकाम शरा में इन्हीं की तरफ रुजू किया जाता है और हलाल व हराम में इन्हीं पर अमल किया जाता है। दूसरी किस्म की आयत क्या है, मुतशाबिह। तो मुतशाबिह 2 तरीके हैं। एक वो है जिसका ज़ाहिरी माना भी समझ में ना आए, और एक वो है जिसका ज़ाहिरी माना तो समझ में आए लेकिन वो मुराद ना हो। अब जिसका ज़ाहिरी माना समझ में ना आए वो है हुरूफ मुक़त्तआत, यानी ज़ाहिरी माना भी समझ में नहीं आता। और दूसरा क्या है कि वो है जिसका ज़ाहिरी माना तो समझ में आए लेकिन वो मुराद नहीं होते, जैसे अल्लाह ताला की यद यानी हाथ और वजह यानी चेहरे। तो ज़ाहिरी माना तो समझ में आ रहा है, इनके ज़ाहिरी माना मालूम होते हैं लेकिन ये मुराद नहीं है, जबकि इनके हकीकी मुरादी माना में कई एहतमाल हो सकते हैं, और इनमें से कौन सा माना अल्लाह ताला की मुराद है ये अल्लाह अज्जा वजल ही जानता है, या उसके बताने से नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो ये कुछ थे जिसके ताल्लुक़ से मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, मुसन्निफ़ आगे फरमाते हैं, हर्फ मद के बाद अगर सुकून आरिज़ी हो तो उसको मद्द आरिज़ कहते हैं, जैसे यौमल हिसाब, यौमिद्दीन, यअलमून।
इस मद में कसर यानी हर्फ को दूना वगैरह न करना भी जायज़ है, मगर कसर से तवस्सुत और तवस्सुत से तूल औला है। कसर की मिक़दार 1 अलिफ और तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ या 3 और तूल की मिक़दार 3 अलिफ या 5 अलिफ है। इस मद में तीनों वजह तूल तवस्सुत कसर जायज़ हैं और हर एक की मिक़दार से जो पहली जगह इख्तियार की जावे वही हर जगह मुनासिब है। अब यहाँ हरफ मद यानी मद्दे हरफ मद के बाद सुकून आरज़ी हो तो उसको मद्द आरिज़ कहते हैं। मद्द आरिज़ कहने की वजह भी ज़ाहिर है कि हरफ मद के बाद जो सुकून है वो सुकून आरिज़ है। अच्छा, ये जो सुकून आरिज़ है ये सबब ज़ईफ़ है, इसी वजह से इस मद में अलावा तूल के तवस्सुत और कसर भी जायज़ है। बल्कि अगर सबब आरज़ी का एतबार न किया जाए तो कसर भी जायज़ है, लेकिन नफ्स सुकून की वजह से तूल क्या है, औला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसर किसे कहते हैं, तो उसका जवाब यह है कि जब किसी मद में मद न किया जाए बल्कि हरफ मद की मिक़दार तबई अदा की जाए तो उसको कसर कहते हैं। बस कसर जो है तर्क मद का नाम है। इसी वजह से मैंने कल के सबक में आपको बताया था कि कैफियत मद सिर्फ 2 हैं, कौन कौन, तूल और तवस्सुत। कसर क्या है, तर्क मद का नाम है। जब कसर तर्क मद का नाम है तो फिर सवाल पैदा होता है कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने इसकी मिक़दार क्यों बयान की, इसकी मिक़दार क्यों बयान की कि कसर की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। कसर की मिक़दार इसलिए बयान की ताकि पढ़ने वाले मद्द तबई का कसर ना कर दे, यानी जो मद्द असली है उसी को कसर न कर दे, उसी को न छोड़ दे। अगर उसको छोड़ दिए तो हरफ मद का हज़फ लाजिम आएगा जो कि क्या बोलते हैं, हराम है। अच्छा, कसर का इतलाक़ मद्द फ़रई और मद्द तबई दोनों के मुकाबले में जायज़ है, लेकिन दोनों के कसर में अदाअन फ़र्क होगा। आगे मुसन्निफ़ ने फरमाया कि मद्द आरिज़ में 3 वजह जायज़ हैं, तूल, तवस्सुत, कसर। मद्द आरिज़ में अगरचे तीनों वजह तूल, तवस्सुत, कसर कुल कुर्रा से बिल इत्तिफाक साबित है और यही वजह है कि ये क्या बोलते हैं, जायज़ है। लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक ही जगह तीनों वजह अदा करें, या कहीं तूल का कहीं तवस्सुत कहीं कसर करें, बल्कि इनमें से जिस एक वजह को चाहे इख्तियार करते हुए शुरू से लेके आखिर तक पढ़ें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस कौल में तूल की मिक़दार 5 अलिफ है उस कौल में तवस्सुत की मिक़दार 3 अलिफ है, और जिस कौल में तूल की मिक़दार 3 अलिफ है उस कौल में तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ है। बस ये ना चाहिए कि तूल किसी कौल के मुवाफ़िक़ और तवस्सुत किसी कौल के मुवाफ़िक़ अदा करें, इससे क्या होगा, खल्त फिल अक़वाल होता है। लिहाजा जिस कौल के मुवाफ़िक़ तूल की मिक़दार इख्तियार करें उसी कौल के मुवाफ़िक़ तवस्सुत अदा करें। इसको इजमाली तौर पर अब इस तरह हम समझते हैं, देखिए। देखिए, खुलासा ये है, मद्दात का नक्शा आपके सामने है, इसको देखिए। बुनियादी तौर पर मद के कितने किस्में हैं, 2 है। एक है मद्द असली, एक है मद्द फ़रई। मद्द असली की भी तारीफ़ कर दी जा चुकी है। मद्द असली की मिक़दार 1 अलिफ है। मद्द फ़रई की फिर कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफ़सिल, मद्द आरिज़, मद्द लाज़िम। मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफ़सिल के ताल्लुक़ से कल के सबक में हम लोग पढ़ चुके थे। आज मद्द लाज़िम और मद्द आरिज़ के ताल्लुक़ से हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, हमज़ा और सुकून के एतबार से मद की अक़साम। हमज़ा वाले मद्दात कौन है, मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफ़सिल, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं। सुकून वाले मद्दात कौन है, सुकून आरज़ी, सुकून असली। सुकून आरज़ी के ताल्लुक़ से हम लोगों ने पढ़ा मद्द आरिज़ और मद्द लीन आरिज़, ठीक है। और सुकून असली क्या है, मद्द लाज़िम और मद्द लीन लाज़िम। फिर मद्द लाज़िम की जो आज ही पढ़े हैं 4 किस्में हैं। मद्द लाज़िम किल्मी मुसक्कल, मद्द लाज़िम किल्मी मुख़फ़्फ़फ़,
मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्द लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। अच्छा, मद ज़ईफ़ और कवी होने के एतबार से तरतीब कुछ इस तरह बनेगी कि मद्द लाजिम सबसे कवी मद है, ठीक है। उसके बाद मद्द मुत्तसिल, उसके बाद मद्द आरिज़, फिर मद्द मुनफ़सिल, फिर मद्द लीन लाजिम, फिर मद्द लीन आरिज़। तो लिहाजा जब तरतीब देंगे हम तो इसी तरह से तरतीब देंगे पढ़ने में भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।